नवादा में लगातार जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। आज डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। डीएम यशपाल मीणा ने कहा कि अब तक शराब से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। बेसरा जांच के लिए पटना भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासनिक स्तर पर जांच के लिए गठित कमेटी में अगर शराब से मौत की पुष्टि होती है तो दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अगर अभी भी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है या उनमें किसी प्रकार का लक्षण है तो सदर अस्पताल में आकर अपना इलाज कराएं। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। वहीं एसपी डीएस साबला राम ने कहा कि अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन शराब से मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि 5 लोगों के परिवार के लोगों ने बताया कि अन्य बीमारियों से उसकी मौत हुई है। वहीं 2 लोगों के स्वजनों ने बताया कि होली के दौरान उन्होंने शराब पी थी। सबका अंतिम संस्कार कर दिए जाने के कारण कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, जबकि 3 के स्वजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इनमें 2 की मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इंतजार है। इधर डीएम और एसपी ने कहा कि अब तक जिले में कुल 5,819 लीटर देसी एवं विदेशी शराब जब्त किया जा चुका है और 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। उसके बाद में सिविल सर्जन ने और एक उसके ऊपर फाइनल अपना मंतव्य दिया है कि ये आगे जांच होगा तब पता चलेगा। अकॉर्डिंगली उन 3 लोगों के हम लोग ने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल, जिसको भी हम लोग जांच में भेज रहे हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या अल्कोहल स्टोरेज था कि नहीं। ठीक है, जो फैक्ट्स जो आप लोगों के पास भी आए होंगे और आप लोगों को मेरे डीपीआर साहब ने रेगुलरली पिछले 3-4 दिन में इंफॉर्मेशन दी भी होगी। तो फैक्चुअल डिटेल्स ये हैं कि मॉर्निंग में हमको और एसपी साहब को पता लगता है 9:30-10 बजे के लगभग कि ऐसे ऐसे डेथ्स वगैरह हुई है और अलग अलग डेट्स में डेथ हुई है। क्योंकि 2-3 दिन से क्योंकि त्योहार पर्व के चलते कहीं रिपोर्टिंग वगैरह भी नहीं थी, ठीक है, अलग अलग तारीखों में ये घटनाएं घटी हैं। तो उसमें हम लोगों ने अपना एक स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, ठीक है, जो कि नीचे में जाके इसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो सब डिविजन लेवल ऑफिसर्स हैं और जो एक्साइज के जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनकी एक ज्वाइंट टीम बनाई एक स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको एक अति संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण जांच के संदर्भ में इसमें पूर्ण रूप में जांच करके हम लोगों को दे। टीम जाती है जिस क्षेत्र में ये घटनाएं घटी, गोंदापुर है, खरीदी बिगाह है, इन क्षेत्र में ये घटनाएं घटी, वहां पे जाके सूचना मिलती है कि भाई जो बॉडीज वगैरह थी वो ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ, क्रीमेशन वगैरह अलग अलग तारीख में किया जा चुका था। ठीक है, उसके बाद वहां पे जितने भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जितने भी वहां के जो शॉप्स वगैरह हैं, जितने भी वहां पे केमिस्ट शॉप्स हैं, जितने भी वहां पे क्वैक्स वगैरह या कोई भी इस प्रकार का जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी ग्रामीण के लिए रहता है, उन सभी डॉक्टर्स को वहां पे खोजा गया। उन सभी से हम लोगों ने इंक्वायरी वगैरह किया, उन सभी से हम लोगों की टीम के द्वारा वहां पे जांच पड़ताल किया गया, पूछा गया, क्योंकि एक ये पोस्ट फैक्टो ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि बॉडीज वगैरह को ऑलरेडी जो परिजन थे उन लोगों के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया गया था। तो जो एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल रहता है किसी भी इस ऐसी घटना के लिए, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रहता है, उसके अंतर्गत वहां पे हम लोगों ने जो एसपी साहब की टीम थी और जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे, ज्वाइंट टीम ने ये सारी चीजें की। वहां जांच के दौरान अभी क्योंकि जांच एक इंटरिम अभी चली रही है, तो जांच में वहां पे जो भी फीडबैक आया कि भाई किसी ने बताया कि कोई 85 साल के बुजुर्ग आदमी थे, किसी को मिर्गी का प्रॉब्लम था, किसी को कुछ कंजप्शन फूड आइटम कंजप्शन के अलावा कुछ अवैध लीकर वगैरह भी कंजप्शन का लोगों के द्वारा 2 जो परिजन थे उनके द्वारा बताया। लेकिन क्योंकि बॉडीज ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ की जा चुकी थी, तो उसमें जांच वगैरह कराना हम लोगों के लिए उसमें किसी भी तरीके से हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बॉडीज परिजनों ने ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुकी थी। इसके बाद आते हैं हम लोग कि वहां पे जो बाकी जो परिजन वगैरह है, बाकी जो उस टोला में या उस क्षेत्र में जितने भी फैमिलीज वगैरह, जितने भी हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, तो हम लोगों के द्वारा वहां पे कल
पूरा एक मेडिकल टीम गठित करते हुए कि कहीं किसी और के अंदर तो इस प्रकार का सिम्टम नहीं है या किसी और के ऐसा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कि किसी को वॉमिट हो रहा हो या किसी को ये वॉमिटिंग या हेडेक वगैरह या नोजिया वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो वो हम लोगों ने कल भी हम लोगों की मेडिकल टीम के द्वारा वहां पे जांच किया गया। और इनफैक्ट आज भी हम लोगों की मेडिकल टीम हाउस होल्ड हर घर में जाके वहां के हर परिजन से जाके पूछेगी कि भाई आपको किसी में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो किसी भी कारण से रही, चाहे वो लीकर अवैध लीकर के कंजप्शन से अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी और खान पान से अगर किसी को समस्या है, तो वो हम लोगों की जो टीम है मेडिकल टीम सिविल सर्जन की उसमें हम लोगों ने बनाई है, वो जो जाके वहां पे मेडिकल टीम हम लोगों को रिपोर्ट देगी। आज और कल तक हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाएगी। और ये कर रहे हैं हम लोग। और इसमें देखिए ऐसा है कि जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है वो हम आप लोगों को अभी बताएंगे। उससे पहले पिछले 1 महीने में यानी कि जो कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे एक्साइज जो डिपार्टमेंट मत निषेध के लिए है उसके द्वारा की गई, उसका मैं आपको ब्यौरा दे दूंगा। उसके बाद जो अभी की जो घटना है, जो घटनाक्रम है, उसके बारे में एसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। 1 मार्च से लेकर हम लोगों का 25 मार्च तक जो यहाँ पे दोनों विभागों के द्वारा जो एक संयुक्त रूप से और अलग अलग जगह पे जो छापेमारियां किया गया, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे पूरे जिला भर में नवादा जिला में जो छापेमारी हुई वो हुई 625 टोटल छापेमारियां जो रेड्स किए गए, सरप्राइज विजिट्स किए गए अलग अलग जगह में 625 हम लोगों ने छापेमारियां की, जिसमें से टोटल केसेस जो थे 220 टोटल केसेस हम लोगों ने ये दर्ज किए इसी 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। और उसके बाद जो जिन लोगों पे कार्रवाइयां हुई, जिनको जेल वगैरह भेजा गया, 243 लोगों को पुलिस के द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो टीम है उसके द्वारा जेल भेजा गया। ये रही बात 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो कार्रवाइयां यहाँ पे हुई। अब आते हैं हम लोग उसके बाद 26 तारीख से लेकर पूरा जो होली का जो त्योहार पर्व मना, उस दौरान यहाँ पे कितनी कार्रवाइयां हुई है नवादा जिला के अंदर, उसका मैं आंकड़ा दोनों विभागों का दे देता हूँ आपको, एक्साइज का भी और पुलिस का भी। ये ज्वाइंट विजिट्स भी हुए, ज्वाइंट इंस्पेक्शंस भी हुए, ज्वाइंट रेड्स भी हुए और अलग अलग तरीके से भी इन लोगों ने रेड्स वगैरह किए। तो टोटल जो छापेमारियां थी यानी जिला भर में 236 छापेमारियां की गई और इसमें कई सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ से कंप्लेंट वगैरह आया कि जो भट्टियां वगैरह चल रही हैं, चुलाई वगैरह कहीं पे अगर चल रहा था, तो उस भट्टियों को भी इसी छापेमारियों में जो 236 है, 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैं आपको अब आंकड़ा दे रहा हूँ अलग से कि पिछले 1 सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में कितनी कार्रवाइयां हुई। इसके 236 की एवरेज में जो टोटल जो FIRs हुए, टोटल जो दर्ज किए गए FIRs वो हुए 68। इसके बाद टोटल गिरफ्तारियां जो होती हैं वो होती हैं 63। लास्ट के 1 सप्ताह के अंदर 63 गिरफ्तारियां होती हैं। और इसमें टोटल जो जब्त जो देशी जो शराब यहाँ पे पूरे नवादा जिला में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे तिरतला हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे अन्य कोई एरिया हो, वहां से जो जब्त देशी शराब हम लोगों ने किया लास्ट के 1 सप्ताह में मार्च में, वो किया हम लोगों ने 2935 1935 लीटर शराब, देशी शराब अवैध रूप से जो चुलाई वगैरह हो गई थी उसको हम लोगों ने जब्त किया। 1935 ठीक है। अब आते हैं हम लोग विदेशी शराब, ठीक है। इसमें टोटल जो दोनों एक्साइज ने प्लस पुलिस की जो कार्रवाइयां हुई, स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस घटना के लिए, उसकी जो जांच रिपोर्ट है और जो हमारी मेडिकल की जो जांच रिपोर्ट है वो इसका सब पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए अति आवश्यक है कि इससे ज्यादा कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। और अब आते हैं हम लोग आंकड़े के बारे में, जो डेथ्स हुई हैं उसमें टोटल जो है हम लोगों के जो रिकॉर्ड में है कि जिसका हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि कल की भी एक घटना है, ठीक है, और कल की एक जो पटना हॉस्पिटल जहां से हम लोगों को पटना से पता लगा, तो दोनों केसेस में हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। जैसे ही हमको पता लगा कि भाई हम लोगों के पास बॉडी उपलब्ध है,
आफ्टर दिस मतलब इंसिडेंट, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम कराया, ठीक है, उसका विसरा वगैरह हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उसको हम लोगों ने तुरंत पटना वगैरह भेज दिया ताकि उसका फर्दर जो जांच वगैरह रहता है, अगर कंजम्पशन से हुआ है, लिकर कंजम्पशन से हुआ है, तो भाई जैसे उसमें है हम लोगों का रिपोर्ट आएगा तो चिन्हित करते हुए जी आपको हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कार्रवाइयां होंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी छापेमारी होने के बावजूद अगर इस प्रकार की चीज आ रही है तो ये बड़ी हम लोगों के लिए दुखद है और ये हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक है कि इतना रेड्स वगैरह करने के बाद भी अगर इस प्रकार की अवैध रूप से किसी टोला में या किसी के क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो बहुत ही चिंताजनक है। और जितने भी ये परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी पूर्ण सिंपैथी रखते हैं। कल 2 पोस्टमार्टम हुए, आज की घटना, ठीक है, हम लोगों ने तुरंत पोस्टमार्टम उसका कराया और तीनों केसेस में, ठीक है, जैसे ही हम लोगों को बॉडी ये जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को मिली है तो हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाते हुए वीडियोग्राफी में, ठीक है, एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनाते हुए हम लोगों ने उसका इंश्योर किया है कि किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी जांच हो इसमें वो पूरी पारदर्शी तरीके से और पूर्ण रूपेण संपूर्ण जांच होनी चाहिए ताकि जो भी इसमें अकाउंटेबल हैं, चाहे मेरे निचले कोई भी पदाधिकारी हो, तो उस पर हम लोग जी सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और तत्काल हम लोगों ने पूरा जो घटनाक्रम है इसके बारे में हमने जो रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आप सभी के साथ डीपीआरओ के माध्यम से कल तक हम लोग शेयर करते आ रहे, आप पता नहीं शेयर किए नहीं किए, ठीक है, लेकिन हमने हमारे डीपीआरओ, क्योंकि ऐसी घटना में जब तक कि हम लोगों के पास कुछ फुल प्रूफ एविडेंस ना हो तब तक हमने आप लोगों को अपने डीपीआरओ के माध्यम से जो ये घटनाक्रम होता जा रहा था उसके बारे में आप लोगों को हम लोग बता रहे थे। अब इससे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? 68 जो केसेस हुए, 68 जो एफआईआर हुए, उसके अगेंस्ट में 1935 लीटर देशी शराब जब्त की गई। इसके अलावा जो एक सप्ताह के अंदर यानी कि होली त्योहार पर्व के दौरान जो विदेशी जो शराब जो जब्त की गई वो की गई 3884 लीटर, 3884 लीटर शराब विदेशी जब्त की गई। तो कुल मिला के देशी एवं विदेशी दोनों को मिला के जो टोटल जब्त की गई वो की गई 5819 लीटर, ठीक है। 68 केसेस हुए, एफआईआर हुए, 63 लोगों को गिरफ्तारी हुई, 5819 लीटर जो देशी प्लस विदेशी शराब जब्त की गई एक सप्ताह के अंदर, यानी कि 26 तारीख से लेकर 31 तारीख मार्च तक। कुल वाहन जो जब्त किए गए वो किए गए 9, दोनों एक्साइज का प्लस पुलिस का मिला। आप लोगों ने भी अभी हाल ही में देखा होगा रजौली चेक पोस्ट पे हम लोगों ने लगभग 1700 ये कार्ट जो लीटर का ये रहता है वो वहां पे किसी गिट्टी वाले ट्रक में, उसमें हम लोगों ने जांच के माध्यम से पकड़ा और उसको भी हम लोगों ने केस वगैरह दर्ज किया। कुछ दिन पहले ही वहां से कोई ट्रेलर वगैरह निकल रहा था जिसका ड्राइवर वगैरह के पास हम लोगों ने पकड़ा, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया। इसके अलावा जॉइंटली हम लोगों ने, एसपी ने और हमने जाके वहां पे विजिट किया और टाइमली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो वहां पे स्टाफ वगैरह डेप्यूटेड है, जो ऑफिसर्स वगैरह डेप्यूटेड है, वो हम लोगों ने वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए। अब आते हैं हम लोग कि होली त्योहार पर हम लोगों का बढ़िया से निकला, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के निकला। उसके बाद की जो घटना है, ठीक है, तो उसकी बाद की घटना के बारे में आपको एसपी साहब भी ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या कार्रवाइयां वगैरह हुई है। आपको मैं एक बैकग्राउंड उसमें बता देता हूं कि कैसे हम लोगों को ये जानकारी मिली और उसके बाद हम लोगों ने क्या उचित कदम उठाए प्रशासनिक तौर पे एवं कि आप सभी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, आप सभी के माध्यम से हमारा एसपी मैडम का ये अनुरोध रहेगा कि भाई क्षेत्र में अगर किसी में भी इस प्रकार का अभी भी कोई सिम्टम है होली के दौरान या अभी कुछ दिनों में जो कि आगे नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि भैया आगे आइए और बताइए हम लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे ये बात हुई है और ताकि हम लोग उनको उचित ट्रीटमेंट करा सकें, ठीक है। तो ये आप सभी मेरा ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको हम लोग एक संवेदनशील मामला मानते हुए समझते हुए
आगे ये घटनाएं ना हो। ठीक है, एक हम लोगों का आप लोग मैसेज या हम लोगों का एक ये जो अनुरोध है, इसको लोगों से, ग्रामीण लोगों से ये रिक्वेस्ट को आप लोग आगे पुटअप कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है रेट्स वगैरह जो है रेगुलरली हम लोगों का चल ही रहा है, और आगे जो कार्रवाइयां वगैरह है उसके बारे में आपको एसपी मैडम जो है पहले बता दिया है कितना डेटा जब्त हुआ है, कितनी गिरफ्तारी हुई है। इसमें बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये घटना के बाद जैसे लोगों का कहना था 2-3 परिवारों का कि उनके परिवार के द्वारा सेवन किया गया था लिकर का, बट हम लोग ये श्योर नहीं है कि उनका डेथ किस कारण से हुआ। क्या वो स्पूरियस लिकर था या कोई और फूड पॉइजनिंग था या और अन्य नेचुरल डेथ था, वो हम लोग श्योर नहीं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी क्रिमेट हो चुकी है। तो जो परिवारों ने बयान दिया और जो उन्होंने बताया उस हिसाब से हम लोग ने एक व्यक्ति को उसमें अरेस्ट किया है, लेडी है, और उसके पास से हमको 7 लीटर्स का ताड़ी मिला है, जो वो उसी एरिया में रह के ये ताड़ी और दारू बेचने का काम करती थी। तो हमने अब तक एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया है। आगे हम लोग ने और 4 लोगों के नाम इसमें पता किए हैं कि जिनके द्वारा संभवतः ऐसा कुछ किया गया हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करके हम लोग ये पता कर पाए कि सच में क्या ये स्पूरियस लिकर था या ये कोई अन्य कारण था। ये लेडी की गिरफ्तारी किस इलाके से हुई? ये चाहूंगी